बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन गया हुआ था और घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ और मेरे घर के कार्य समाप्त ही नहीं होते। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर में गोबर लीपना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना और राजा को कहना कि हजामत बनवाए। भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 ही बृहस्पति बीते थे कि समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे। संसारिक भोगों को भोगने में भी वह असमर्थ थे। तब राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम इस देश में रहो और मैं दूर जाकर विदेश में नौकरी करता हूँ और कुछ धन कमा कर लाता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत किए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी रानी की बहन के पास चली गई। तो रानी की दासी उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस समय रोज बृहस्पति का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे कहा, हे रानी, मुझे अपनी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी ने को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तब वह बहुत दुखी हुई और क्रोधवश लौटकर आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत धनी स्त्री है और बहुत घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा लेकिन उसने मेरे को कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस आ गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो मनुष्य की इच्छा होगी होगा वही। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मुझसे उत्तर न पाकर वह दुखी होकर चली गई। यह सोचकर कथा को सुन और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर की ओर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तो ना इसमें उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। और बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मेरी दासी तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, घर के अंदर जाकर देखो, एक घड़ा बेजर मिल जाएगा।
तब वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधा और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस क्रिया को करा करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पति व्रत का क्या नियम है? तब रानी ने बहन को बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन खाएं और कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा दाल से केले की जड़ में पूजन भी किया। भगवान विष्णु की पूजा करी, आरती करी। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर कहने लगे, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, तू भोजन कहाँ से लाई, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा हमें भोजन दे गए हैं। रानी बोली, वह भोजन तो तेरे को दे के गए हैं, तो तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं रानी, इसलिए हम और तुम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन आ गया। रानी अब फिर आलस्य करने लगी। तब दासी ने बोला, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी और धन जाने से तुम्हें कितना कष्ट हुआ, ये हम दोनों ही जानते हैं। अब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो हमें दान और पुण्य अवश्य करने चाहिए। दान में भूखे मनुष्य को भोजन कराते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, कुआं और बावड़ी का निर्माण करते हैं, मंदिर और पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करने आरंभ कर दिए। रानी का यश काफी दूर तक फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राजा किस दशा में होगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी। एक दिन भगवान को रात्रि में स्वप्न देकर राजा को कहा, हे राजन उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा के अनुसार वह अपने देश चला गया। प्रदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन से बड़ी कठिनता से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब सुनकर राजा के आंखों से नेत्र बहने लगे। साधु की वंदना सुनकर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो, मैंने आपको अपनी कथा सुना दी है। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का व्रत प्रारंभ किया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पेड़ का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर जितना पैसा मिलता है उससे तो भोजन के उपरांत कुछ बचता नहीं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं कुछ ला सकूं, और मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे कहूं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। साधु ने बोला, हे राजन, तुम किसी की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से ज़्यादा दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता की पूजा करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम
भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी, बृहस्पति व्रत का व्रत करती थी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर लाती और पाठशाला में जाते टाइम मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको उठाकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ पटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने बृहस्पति का व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना करी और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे को सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल गई। जब लौट कर आई, जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। जब वह घर आई तो जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से घूमता हुआ निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त करवाऊंगा। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और पिता से कहा, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करूँगा। राजकुमार ने अपने पिता से वचन सुन लेने के बाद उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते पर मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण कन्या के विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण फिर पहले की बात ही गरीब हो गया। घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की ने बोला, हे पिताजी, आप माताजी को लेकर आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। प्रातःकाल उठकर अपनी पत्री और बच्चों की जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पत्नी को बहुत क्रोध आया। एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने अपनी माँ को निकाला और स्नान आदि पूजा पाठ करवाया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को बहुत सा धन धान्य मिलने लगा और वह पुत्रवती भी हो गई। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पति का दिन आया। एक दिन राजा जंगल में लकड़ी काट रहा था। किसी शहर में बेचने गया और उसे उस दिन अपेक्षा से अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा बृहस्पति आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करेंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। इस प्रकार घोषणा सुनकर संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के अनुसार सभी लोग भोजन राजा के यहाँ करने पहुँच गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा। इसलिए राजा ने उसको पूछा कि तुम भोजन क्यों नहीं खा रहे? तो राजा की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका रखा था। वहाँ पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने हार की चोरी का अपराध लकड़हारे को पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म का कर्म है
जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हो रहा है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। पर अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने में दरवाजे पर पैसे तुझे मिलेंगे, 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उसी पैसों की सहायता से व्रत और पूजन किया और रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिस व्यक्ति को जेल खाने में डाल रखा है चोरी के अपराध में, वह बिल्कुल निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और रानी का हार खोजने वहीं पर गया। रानी का हार खूंटी पर टंगा देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राज्य को योग्य वस्त्र उपहार देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को यह खबर लगी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, अब हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पति भगवान के व्रत की कृपा का फल है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना में दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक समय राजा राज्य से बाहर गया। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू हुई। जब कथा आधी हुई थी, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरियाणा जोत लूंगा और जब तुम्हारी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खार कर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो उसने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बताया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेतों में कहकर चल। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल भी खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा। वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होता है तो मैं देखकर आती हूँ, परंतु उसे पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से खाना नहीं बना है और भोजन भी नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुमार के घर आने को कहा। राजा तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, तुम अपने घर जाओगे तो तुम मेरे साथ तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहने लगी, हे सास माँ, मैं अपने भाई के घर जाऊं, परंतु अपने लड़कों को नहीं ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा कोई बालक वहाँ नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम जाकर वहाँ क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर आया। आकर उसने राजा से कहा कि हम निर्वंशी ही रह जाएंगे, हमारा मुंह देखने वाला कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है
तो औलाद भी अवश्य देगा। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। तुम मेरी बहन के यहाँ जाओ और उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा अपनी बहन के शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई को लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी मन में कामनाएं होती हैं वह पूर्ण अवश्य करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, कथा पढ़ता, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति की पूजन सच्चे हृदय से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। ऐसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव का गुणगान किया। सभी इच्छाएं पूरी हुई। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर अवश्य जाना चाहिए। हृदय में उसका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। जय बृहस्पतिवार, जय विष्णुदेव।